Hello. Today we are going to look at most important topic, income. बहुत आसान लगता है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. इनकम मतलब आपके जीवन में जो कुछ पैसा आ रहा है, यू आर अर्निंग मनी, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज थ्रू विच मनी कम्स टू यू, दैट इज कॉल्ड एज इनकम. सो बेसिकली इनकम टैक्स, इनकम टैक्स. ओके, सो इनकम टैक्स के डेफिनेशन में हमेशा, अभी तो इनकम टैक्स का सीजन भी चल रहा है, तो यू मस्ट बी नोइंग देयर आर 5 इनकम सोर्सेस एज डिटेक्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट. फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, फोर्थ इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इन सब में जो नहीं आता वो बचा कुचा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेस अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, बट आई हैव जॉटेड डाउन फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम सोर्सेस. कौन से तरीके से आप इनकम कमा सकते हो, ऐसे 7 तरीके मैंने निकाले. देयर कैन बी मेनी मोर. आई हैव पीपल इन माय फ्रेंड लिस्ट, इन माय कम्युनिटी, जो 30 से भी ज्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम से इनकम बढ़ा रहे हैं अपना. So they are having 30 plus multiple streams of income. So there can be n number of income sources, but major category 7 I am putting down here only for you. तो इसमें से आप पूरा डिटेल में सुनिएगा, समझिएगा. if possible take a screenshot और नोट्स लीजिए आप. इनमें से, इन 7 में से 2, 3 या 4 भी टाइप के आप इनकम सोर्सेस अपने जीवन में उतार सकते हो. ये सोच आपकी बदलनी है मेरी, कि मेरा ये ट्रायल ये है कि आपको पता चले कि अच्छा इन तरीकों से भी इनकम आ सकता है. सो आई नो यू आर एक्साइटेड बिकॉज आई हैड पोस्टेड अबाउट प्रिपरेशन फॉर दिस वीडियो. मैं पिछले हफ्ते से पोस्ट कर रहा हूँ. सो लेट्स जंप इनटू द स्पेशल माइंड मैप explaining these 7 types of income sources. Okay, so we'll go straight to the, yes, in this mind map it will be clear the different smart types of income, 7. Okay, तो पहला इनकम का जरिया, पहला इनकम का टाइप इज अर्न इनकम. जी हाँ, अर्न इनकम मतलब, इसमें आसान भाषा में बताता हूं, सैलरी या आप प्रोफेशनल फीस लेते हो, ये दोनों. आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप मैनेजर हो, बैंक में काम करते हो, जो कोई आप जॉब कर रहे हो, वो आपका अर्न इनकम है. या प्रोफेशनल फीस मतलब आप लॉयर हो, आप सीए हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, तो आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है वो. तो इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक है, जो है लिमिटेडनेस. आप जितना टाइम दोगे आपके सर्विस के लिए, आपके 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे के हिसाब से आपको इनकम मिलेगा. अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम आपको मिलेगा अमाउंट. ठीक है, वैसे ही आपका प्रैक्टिस, अगर एज ए लॉयर आप 6 घंटे आपके ऑफिस में बैठते हो तो आप ज्यादा बैठोगे तो ज्यादा कमाओगे. सो यू हैव लिमिटेड टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव लिमिटेड इनकम. ओके, दिस इज एन आई ओपनर फॉर यू. इस तरह से काफी कम लोगों ने सोचा होगा कि आपका लिमिटेड टाइम है, इसीलिए आपका लिमिटेड इनकम है, आप एक दूरी पे जाके रुक जाओगे. मैं मेरे इनर सर्कल में हमेशा बताता हूं कि डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, बट लैब टेस्टिंग का जो लैब होता है ना, डॉक्टर लाल पैथ और बहुत से रेलिगेयर और लैब डायग्नोस्टिक लैब्स है, वो बिजनेस हो सकता है. तो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस इज स्केलेबल, प्रोफेशन मे नॉट बी स्केलेबल. So doctor is a profession and business is scalable because it can employ different systems and automate this. और इन दोनों में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितना लिमिटेड टाइम उतना लिमिटेड इनकम. सो अर्न इनकम इज नेसेसरीली कॉल्ड एज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, आप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी. अगर आप ऐसे कर रहे हो, आप टाइम देके पैसा कमा रहे हो, मतलब आप अर्न इनकम कैटेगरी में हो. और पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में. पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से अगले कुछ सोर्सेस समझे और देखिए कि अपने जीवन में आप कैसे उतार सकते हो. सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इज प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट. बिजनेस के लिए आप क्या करोगे,
कुछ प्रोडक्ट होंगे आपके या सर्विसेज, वो प्रोवाइड करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, और जैसे मैंने पहले कहा था कि बिजनेसेस में टाइम लिमिटेड होना भी जरूरी नहीं है, बिकॉज यू कैन यूज ओपीटी। व्हाट इज ओपीटी? अदर पीपल्स टाइम। यू कैन एम्प्लॉय 100 people, 200 employees, रिसोर्सेस, मैनेजर्स, और उनसे काम करवा ले सकते हो। सो इन दिस केस योर टाइम इज नॉट लिमिटेड, दैट्स व्हाई योर इनकम मे नॉट बी लिमिटेड। इनकम आपका कई गुना बढ़ सकता है, इसी को स्केलेबिलिटी भी कहते हैं। शार्क टैंक में आपने ये टर्म्स पूरे इंटरचेंजेबली यूज किए हुए देखे होंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप भी सोचे कि मेरे जीवन में प्रॉफिट कैसे आए। कोई ऐसी सर्विस के, ऐसा कोई बिजनेस आइडिया, ऐसा कोई इनोवेशन प्रोडक्ट मेरे पास है क्या जो मैं दे सकता हूं, ताकि वो बिजनेस में कन्वर्ट हो। इमीडिएटली नहीं, बट 6 months, 2 years डाउन द लाइन वो एक अच्छा बिजनेस बने, और प्रॉफिट के जरिए, प्रॉफिट के थ्रू मेरे इनकम में बढ़ोतरी हो। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ इनकम टाइप विच इज प्रॉफिट। थर्ड इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ब्याज मतलब आप ऐसा समझिए कि आपके पैसों को आपने किसी को दिया है, और वो पैसों को यूज करके उसके बदले में आपको ज्यादा पैसे दे रहा है, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। सो यू कैन ट्रीट दिस एज रेंट ऑन मनी। आपने कुछ कैपिटल दिया लोगों को, कुछ पैसा यूज करने के लिए दिया, बैंक को एफडी के तौर पे दिया तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दे दिया, लेंड कर दी है, तो आपने उसने उसको आपको 10,000 और 1,000 ब्याज, मतलब 11,000 दे दिया। तो 1,000 इज इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट इनकम बॉन्ड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, या बहुत से तरीके हैं जिससे आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इट शुड बीट इन्फ्लेशन। महंगाई जो है उससे वो ज्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट, तब जाके वो ये सब झंझट करने में मतलब है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ इनकम। तो इंटरेस्ट इज अनदर टाइप जिसपे आप फोकस कर सकते हो, किस तरह से आप इंटरेस्ट कमाए। चौथा, रेंटल। ये मेरा बहुत अच्छा, मैं इस पे बात कर सकता हूँ बिकॉज आई लव दिस टॉपिक। रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में मान लीजिए आपका घर है, दुकान है, जमीन है, वेयर हाउस है, कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जो आप रेंट पे चढ़ा के उसके थ्रू रेंटल्स ले सकते हो। दिस इज अनदर टाइप ऑफ इनकम, जो कि अर्न भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। रेंटल इनकम इज सेपरेट, और इसी के थ्रू, इसी को कैश फ्लोज भी कहते हैं, इसी के थ्रू आपको पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि आपको रेंट जो लेना है उसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना है। इसीलिए मैं इसी मिशन के अराउंड काम कर रहा हूं। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। कैसे आप 2, 5, 10, 20 प्रॉपर्टी अपने जीवन में ले, और उसके थ्रू आपको रेंटल आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, और एक दिन आपके खर्चे आपके पैसिव इनकम को ओवरटेक, सॉरी, आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस को ओवरटेक करे, एंड दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको फोकस करके इन सभी में से कुछ 2, 4 और इनकम सोर्सेज अपने जीवन में ऐड करें, उसके बारे में सोचे कैसे कर सकते हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। बिकॉज आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू कैन डू दिस। ओके, सो रेंटल इज अनदर इनकम टाइप। फिफ्थ इज कैपिटल गेन। इसमें भी रियल एस्टेट इन्वॉल्व है। इसको हम सेल कह सकते हैं कि व्हेन यू सेल एन एसेट, आपने एक एसेट ली और वो 2 गुनी हो गई 5 साल में, उसके बाद बेच दी, तो वो जो डिफरेंस आया आपका, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। It's not your profit, it's not your interest, it's not rental, it's not earned income. That's why this is the separate category, capital gains. इसको टैक्सेशन के भाषा में कैपिटल गेन कहते हैं, बट सिंपल भाषा में समझो कि मान लीजिए आपने 10,000 की एक जगह ली और 3 साल के बाद 20,000 में बेच दी, तो 10,000 जो बना आपका वो हुआ कैपिटल गेन। उस पर टैक्सेशन होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो अलग बात है, बट दिस इज अनदर टाइप ऑफ इनकम विच यू कैन हैव इन योर लाइफ। और जगह ही बेचनी है क्या? नहीं, रियल एस्टेट इज जस्ट वन टाइप ऑफ असेट। यू कैन हैव पेपर असेट्स लाइक क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, रीट्स, बहुत सी कुछ कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप खरीद के बेच सकते हो महंगे में,
और उसका डिफरेंस से आपका कमाई बढ़ा सकते हो. दिस कैन बी अगेन द पैसिव इनकम टाइप. सो रियल इस्टेट सेल इज अ सोर्स ऑफ अ काइंड ऑफ कैपिटल गेन. इसको फ्लिपिंग भी कहते हैं. फ्लिपिंग मतलब 2 घर ले लो, 6 महीने बाद बेच दो महंगे करके. एक घर लो, उसको मलम पट्टी करके थोड़ा सजा के कलरिंग करके लैंडस्केपिंग करके बेच दो. तो 50 लाख का घर 70 में बेचा गया, 20 लाख आपका कैपिटल गेन हो गया. तो ये भी इनकम है, बट उसको कैपिटल गेन कहते हैं. क्लियर? आप सभी ऑप्शंस ठीक से समझिए और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि इनमें से कौन सी चीज आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हो या कौन सी चीज आपको सबसे नई लगी. ओके. सिक्स्थ इनकम टाइप इज डिविडेंड. डिविडेंड मतलब जब आप कोई शेयर खरीदते हो, मान लीजिए आपने टाटा के शेयर खरीद लिए, टाटा स्टील के, और टाटा स्टील को साल में कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट टाटा स्टील खुद रखता है कंपनी के पास एज अ रिजर्व, और बचा हुआ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शेयर होल्डर्स के पास. तो आप मान लीजिए आपने 100 शेयर्स खरीद लिए और टाटा ने अगर 3 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया है. डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट उनको बांटना है उसका इक्वल शेयर के भाग में करने के बाद, तो 3 into 100 इज 300 रुपीज यू विल गेट एज अ डिविडेंड. डिविडेंड इनकम से भी बहुत ज्यादा इनकम हो सकता है. आपको पता होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड लॉन्गेस्ट इन्वेस्टर, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया उन्होंने, वॉरेन बफे, बिलियनियर आदमी जिन्होंने कई सालों तक इन्वेस्ट किया, उन्होंने डिविडेंड के थ्रू ज्यादा कमाया, शेयर्स के डिविडेंड के. तो पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी आप बन सकते हो अगर आप ठीक से डिविडेंड को भी समझो. सो डोंट टेक इट लाइटली. डिविडेंड शेयर इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम. डिविडेंड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉयल्टी. जी हाँ, रॉयल्टी में आता है आपका आईपीआर. आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसका माने क्या? जैसे आपने कोई बुक लिख लिया, तो आप बुक लिखते हो मतलब आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो. कोई सिस्टम है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई टूल है, कोई टेक्निक है, कोई आपने खुद इजाद की हुई कोई खोजी हुई चीज है जो आप चाहते हैं कि लोग पढ़े, तो आपने उस पर बुक लिख लिया. कोई पोइट्री है, कोई लेख आपने लिखा है, जो कुछ है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई. दैट इज योर क्रिएटिविटी, आपके दिमाग से निकली हुई चीज है. तो वो चीज आप एक बार मेहनत करके बाहर निकालोगे, बुक बना लोगे, उसके बाद वो बेचे जाएगी एवरी टाइम. कुछ लोग उससे कुछ रेफरेंस लेंगे, जो कोई उसका अलग अलग यूज करेगा वो आपको रॉयल्टी पे करेगा, क्योंकि दैट क्रिएटिविटी इज थ्रू योर माइंड, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यू. तो इसमें कुछ बुक्स, मैंने जैसे कहा, बुक्स भी आ सकते हैं, सॉन्ग, कुछ कंपोजिशन म्यूजिक का, है ना, कंपोजिशन, बाद में पेंटिंग, आर्टिकल, रिसर्च पेपर, बहुत सी चीजें. तो बुक एक आसान चीज है जो आप कर सकते हो. रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे, वेल्थ पे, पेरेंटिंग पे, जो कोई आपका विषय है उस पे आप बुक लिख लीजिए, एक शॉर्ट बुक लिख लीजिए, या एक्चुअल बुक आप अमेजोन पे या कहीं भी पब्लिश कर सकते हो. उसके थ्रू आपको रॉयल्टी आती रहेगी. पेटेंट कर सकते हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बहुत सी चीजें, ट्रेड सीक्रेट, कोई रेसिपी आप जानते हो उससे आप कमा सकते हो. तो मैंने आपको इसमें सब में पॉइंटर्स दिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है. जैसे लता जी, लता मंगेशकर जी बहुत ज्यादा इनकम रॉयल्टी से कमाते हैं आज भी, उनके गाने आज भी सुने जाते हैं. बट उनके उनके वो जब जिंदा थे तो उनके पास या उनके परिवार को आज भी उनका रॉयल्टी जाता है. तो दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिव वर्क. तो इनमें से इन सभी पॉइंटर्स को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं चाहता हूँ कि इन सभी पॉइंटर्स को आप अपने डायरी में लिखिए, 1 घंटे के लिए इस पे सोचिए कि अर्न इनकम के थ्रू, मतलब सैलरी के थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, प्रॉफिट के थ्रू कुछ कर सकता हूँ क्या, मेरे जीवन में इंटरेस्ट के थ्रू इनकम कुछ आ सकता है क्या, रेंटल, मेरे पास कुछ पड़ी हुई है क्या चीज, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट जो मैं रेंट पे चढ़ा सकता हूँ, कैपिटल गेन मेरे साथ कुछ कर सकता हूँ मैं, आज नहीं पर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद. क्योंकि किसी भी तरह से इनमें से किसी भी टाइप से आपके पास इनकम आ गया तो वो आपकी टोटल इनकम में बढ़ ही रहा है. तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ. एंड एक्टिव के बजाय पैसिवली आप अगर इनकम कमाते हो तो यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री वेरी सुन. और इन सब में रेंटल ये मेरा पसंदीदा है. आई लव रियल इस्टेट रेंटल्स, एंड आई बिलीव दैट रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग
rentals, उसके थ्रू आने वाला पैसिव इनकम कैन मेक यू फाइनेंशियली फ्री. दैट्स व्हाई आई कॉल इट रियल फ्रीडम, financial freedom through real estate investing. So with this, if you want to know more about these income, how money works, how real estate investing works, what is financial freedom, so in sab ke liye I have two options for you. First is you can book a one-to-one call with me. I'll share the link in the description. And second is you can attend my webinar जिसमें मैं बताता हूँ कि how to buy your first real estate investment property in just 90 days. With huge discounts, with proven strategy and step-by-step formula. Mission based gamification मॉडल मैंने बनाया है. I call it Realathon. उसके बारे में जानकारी अगर चाहिए तो वेबिनार में आइए. I'll share the link also to register for the webinar. Upcoming webinar में आइए. So I'm waiting. I'm dying hard to see you. I'm super excited to see you in either in one-to-one meeting or in the webinar. Okay. So I hope this content was helpful. If you got some value out of it, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस. ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.